हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will affect the chemistry of the element. Which one of the following factors does not affect the valence shell? तो हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, अगर क्वांटम नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली उससे हमारे एलिमेंट की जो है केमिस्ट्री बदलती है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या कम होता है तो डेफिनेटली हमारे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर और बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ता है। न्यूक्लियर मास नहीं, मास न्यूक्लियस के मास से, एटॉमिक मास के बढ़ने से जनरली जो है उसकी कोई ज्यादा मेजर प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया न्यूक्लियर मास, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ गया सी। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, यस, कोर इलेक्ट्रॉन्स के भी वैलेंस शेल पर फर्क पड़ता है कि कितना जेड इफेक्टिव हो जाएगा, उनका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। अगर कोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो अंदर शील्डिंग ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो सकता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मास के बढ़ने से, कम होने से वैलेंस शेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।